जी अगला सवाल लेते हैं, फरमाइए आप क्या पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आपके बस दर्जात बड़े हों। आमीन आप बड़े अच्छी तरह से हैं। आमीन। मतलब ये कि जितना भी जिक्र होता है, जितनी भी आप हिदायत देते हैं, जी, हमें दूसरी जगहों से भी आती है। और अल्लाह ताला आपको माशा सेहत देवे और आपकी बरकत से हमारी भी सेहत अच्छी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। हुजूर, में चूँकि ज़्यादातर जनरल क्वेश्चन होते हैं, मजहबी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं लोगों की नुमाइंदगी भी करता हूँ। तो आज एक बड़ा टिपिकल टॉपिक आया है मेरे सामने। वो ये है कि हुजूर कहते हैं कि जादू जो है वो क्या है, जादू वाकई सही है। आ, बहू ने सास के ऊपर जादू करा दिया, बहू ने हस्बैंड के ऊपर जादू करा दिया। तो ये बताइए कि जादू को जो हम कुछ पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इससे जादू खत्म हो जाएगा, तो हुजूर अगर जादू खत्म हो जाता है तो क्यों नहीं होता? तो उसके लिए जाहिर बात है कोई तावीज़ का भी सिलसिला करना पड़ता है, कोई और भी चीज़ें करनी पड़ती है। तो हुजूर मुझे इसके बारे में ज़रा रोशनी बताएं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा, जी, बहुत शुक्रिया सवाल करने का, हज़रत से इसकी हकीकत समझते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बशीर साहब, आप जो खानका में तशरीफ़ लाते हैं और आप जैसे बताते हैं आप लोगों की भी नुमाइंदगी करते हैं। आज आपने जादू के हवाले से सवाल किया है। पहली बात यह है कि जादू बिल्कुल बरहक है, इसका बिल्कुल वजूद है और जादू होता है और जादूगर जादू करते हैं। और कुरान करीम की नुसूस मौजूद हैं कि उस दौर के अंदर जादूगरी हुआ करती थी और यहूद ने उस पर यह जादू का रिवाज डाल रखा था। और ये जादू और इबलीस और शयातीन जो है जादूगर के मददगार होते हैं। और फिर ये चीज़ें जो है वो जादू के जो टोने टोटके मंत्र होते हैं उसके नतीजे में चीज़ें सामने आती हैं। बल्कि जो है कुरान करीम में इस बात को बताया कि वो जादू जिससे मियाँ बीवी में तोड़ किया जाता है, युफर्रिक़ु बैन मरी व ज़ौजी, ऐसा जादू जो मियाँ बीवी में जो है जुदाई तोड़ कर देता है, वो भी जादू हुआ करता था। तो वो जादू भी होता था, उसका जो है वो कुरान करीम में जिक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये चीज़ें हुआ करती थी। इसलिए जादू जो है, जादू गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है, बहुत संगीन किस्म का गुनाह कबीरा है। और जादूगर की इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो सज़ा जो है वो कत्ल है कि जादूगर साबित हो जाए जादूगरी इसने की है तो वो उसको कत्ल कर दिया जाए। वो इसलिए वो कहते हैं कि जादूगरी जो है ये असल में ये इससे जादूगर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब खारिज हुआ तो मुर्तद हो गया और मुर्तद इमाम मालिक फरमाते वाजिब कत्ल होता है। ये इतनी सख्त सज़ा है जादूगर की। तो इसे जावर पे अहादीस तय्यबा के अंदर भी पता चलता है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो लबीद आसम की बेटियों ने जादू कर दिया था और उस शहर का असर भी आपने महसूस किया। दुनियावी चीज़ें आप भूल जाते थे। हाँ, अब शरीयत हक्का पर आपका कोई वो उनका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन खाना खाया पर भूल गया खाना खाया कि नहीं, चीज़ वहाँ रखी भूल गया कहाँ रखी, ये कैफियत हो गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरह फलक और नास के ज़रिए से आपको पूरा इलाज बतलाया और आपकी जो है तबीयत बहाल हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर निकले, 72,000 गालिबन या 74,000 जादूगर जो है वो आपके मुकाबले में निकले, जिन्होंने जो है वो जादूगर के जादू के जैसे सांप जो है वो मैदान में उतारे और जो एक एक रोड पत्थर भी जो वो बिच्छू और जो वो मूजी जानवर बन गई। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मौज़ाती तौर पे जो है वो आसा का मौज़ा अता किया। तो मतलब जादू का ये वजूद जो चला आ रहा है और ये जो है आज तक वो उसी का जो आगे सिलसिला जारी है। तो जादू बिल्कुल होता है और करना जो गुनाह कबीरा है और जो जादूगर है उसकी संगीन सज़ा है। तो गोया कि वाजिबुल कत्ल है और जो है इसी तरीके से जो जादू का इलाज वो भी मसनून है। और अहादीस के अंदर जो मुख्तलिफ जो सूरतें बतलाई गई हैं, सूरह बकरा के बारे में कहा, सूरह बकरा जो है वो जिस घर के अंदर पढ़ ली जाए तो वहाँ जादू टोना और जिन्नात का कोई असर बाकी नहीं रहता। तो इसलिए जो है ना तो बिल्कुल बरहक ऐसा होता है। और ये बाकी बहू सास पे कर देती, सास बहू पे जादू कर दी, बीवी ने शौहर पे कर दिया, और आज के ज़माने में ये चीज़ें होती हैं तो ये जादू किया जाता है। लेकिन ये मैंने बताया गुनाह कबीरा और संगीन किस्म का गुनाह कबीरा है कि इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। इससे बचना चाहिए। आमीन।